जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका इंडियन डिफेंस न्यूज हिंदी के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिकली तुर्की के कान एयरक्राफ्ट के बारे में, जिसको पूर्व में हम लोग TFX के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसकी पहली उड़ान आयोजित की जा चुकी है। तो जैसे ही इस एयरक्राफ्ट की पहली उड़ान को आयोजित किया जाता है, भारत के डिफेंस गलियारे में एक नई चर्चा शुरू हो जाती है, और वो ये है कि वो एयरक्राफ्ट प्रोग्राम जिसको एमका के बाद सैंक्शन किया गया, आज वो अपनी पहली उड़ान को भर चुका है, लेकिन भारत का एमका कहाँ है। तो आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि क्यों एमका प्रोग्राम लगातार पिछड़ रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है। लेकिन उसके पहले आपको हम बताना चाहेंगे कान एयरक्राफ्ट से जुड़ी कुछ और बातें जो आपको जाननी ज़रूरी है, ताकि इस पूरे मामले को आप अच्छे से समझ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो, जहाँ पर हम बात करेंगे कान और एमका दोनों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। दोस्तों, तुर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के द्वारा जो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम है, इसको वर्ष 2016 में लॉन्च किया जाता है और उस समय इसका नाम था TFX। और इस प्रोग्राम में जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि वर्ष 2030 तक तुर्की अपनी वायुसेना में कार्यरत F-16 फाइटर एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करना चाहता था। इस प्रोग्राम में हमें मेजर डेवलपमेंट वर्ष 2017 में देखने को तब मिला जब तुर्किश एरोस्पेस फर्म, जिसका नाम टुशैस है, इसने ब्रिटिश BAE सिस्टम के साथ एक बड़ी डील को साइन किया जो कि $125 मिलियन की थी, जहां पर इनका उद्देश्य था एक नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट को विकसित करना। और ये जो एयरक्राफ्ट होगा ये एडवांस टेक्नोलॉजी से इक्विप होगा। और बाद में 1 मई 2023 को इस फाइटर जेट प्रोग्राम को नाम दिया गया कान, जो कि तुर्की का 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम है। और अभी हाल ही में 21 फरवरी 2024 को कान ने अपनी जो पहली उड़ान है ये अंकारा स्थित एक एयर स्ट्रिप से भरी है, जो कि तकरीबन 10 मिनट की थी। इस दौरान कहा जाता है कि जो इसकी पहली उड़ान है ये पूर्णतः सक्सेसफुल रही और जो भी मिशन ऑब्जेक्टिव थे ये प्राप्त कर लिए गए। एक तरफ जहां तुर्की का 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट अपनी उड़ान को भर चुका है, तो वहीं जब से ये उड़ान पहली सफल हुई तो भारत के एमका प्रोग्राम से जोड़ के इसको देखा जाने लगा और ये कहा जाने लगा कि भारत का एमका प्रोग्राम अभी तक कहाँ है। तो आपको बता दें कि एमका प्रोग्राम अभी भी फंड्स का इंतजार कर रहा है, और जब CCS के द्वारा फंड्स अप्रूव किए जाएंगे तो उसके बाद आगे का जो डेवलपमेंट है ये शुरू होगा। अब अगर हम कान की बात करें तो इनिशियली ये एक 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट होगा फर्स्ट स्टेज में, लेकिन बाद में अलग अलग फेज में इसको जो अपग्रेड है ये मिलते रहेंगे और एक समय के बाद ये एज अ ट्रू 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट तुर्की की वायुसेना में कार्यरत होगा। अब अगर हम कान के फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये काफी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। कान एक स्टेल्थ ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट होने वाला है, जो कि एक ऑल वेदर एयर सुपीरियरिटी फाइटर होगा, जिसे तुर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के द्वारा विकसित किया जा रहा है। इसमें स्टेल्थ को काफी प्राथमिकता दी गई है, वहीं इसकी जो एरोडायनेमिक्स है और प्रोपल्शन है इसको काफी इम्प्रूव किया जाएगा। इसमें सुपर क्रूज जैसे जो फीचर्स हैं ये देखने को मिलेंगे, वहीं इसमें एडवांस जो मल्टी स्पेक्ट्रल सेंसर्स हैं वो हमें देखने को मिलेंगे। इसके अलावा इसमें सेंसर फ्यूजन देखने को मिलेगा और इम्प्रूव डेटा लिंक कैपेबिलिटीज देखने को मिलेंगी। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज इसकी काफी इनहेंस्ड होंगी। वहीं इसमें आपको हाई प्रिसीजन जो वेपन सिस्टम है ये देखने को मिलने वाले हैं। अगर हम तुर्की की ऑफिशियल जो रिपोर्ट है उसकी बात माने तो ये माना जा रहा है कि तुर्की की जो एडवांस कार्बन कंपोजिट फ्यूजलाज फैसिलिटी है, जिसे पहले F-35 फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए कमीशन किया गया था कि वो उनके फ्यूजलाज का निर्माण करेगी, उसी को जिम्मेदारी दी गई है कि कान प्रोग्राम के लिए वो जो एडवांस कार्बन कंपोजिट फ्यूजलाज है उसको वो विकसित करेंगे और बाद में उनका इस्तेमाल इस प्रोग्राम में होता दिखाई पड़ेगा। ओवरऑल अगर हम बात करें इस फाइटर एयरक्राफ्ट के डायमेंशन की, तो ये अमेरिका के F-22 रैप्टर से थोड़ा छोटा है, वहीं अमेरिका के F-35 लाइटनिंग 2 से ये थोड़ा बड़ा होने वाला है। अभी तक इसको लेकर के जो इम्पोर्टेंट अपडेट सामने आई हैं उसके हिसाब से इसकी जो लेंथ है वो तकरीबन 60 फीट के आसपास होगी, वहीं इसका जो विंग स्पैन है ये 39 फीट के आसपास आंका गया है। जो प्रोटोटाइप है ये फिलहाल तो जनरल इलेक्ट्रिक F110 इंजन से इक्विप है, लेकिन आगे चल के तुर्की इसे अपने जो इंडिजिनस इंजन है उनसे रिप्लेस करेगा, जिसका नाम होगा TAEC इंजन, जो कि इस समय तुर्की स्केल और ब्रिटिश रोल्स रॉयस के द्वारा तैयार किया जा रहा है। माना जा रहा है कि एक दशक के अंदर इस इंजन प्रोग्राम में हमें मेजर डेवलपमेंट देखने को मिल सकती है। ये जो फाइटर एयरक्राफ्ट है ये गैलियम नाइट्राइड बेस्ड जो ESA रेडार है इससे इक्विप्ड होगा, और इस समय ये जो रेडार सिस्टम है फिलहाल तो अंडर डेवलपमेंट है, लेकिन माना जा रहा है कि बहुत जल्दी ये जो कह सकते हैं बन के तैयार हो जाएंगे और इनका इंटीग्रेशन इस एयरक्राफ्ट में हमें होता दिखाई पड़ेगा। वहीं इसमें
इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम भी हमें देखने को मिलेगा। वहीं इसमें आपको एडवांस रडार वार्निंग रिसीवर्स देखने को मिलेंगे, मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम देखने को मिलेंगे, लेजर वार्निंग सिस्टम देखने को मिलेगा, चाहे फैन फ्लेयर डिस्पेंसिंग सिस्टम देखने को मिलेगा। वहीं इसमें डिजिटल रेडियो फ्रिक्वेंसी मेमोरी जो कि मेमोरी बेस्ड जो जैमिंग सिस्टम है ये हमें देखने को मिलने वाला है। ये जो एयरक्राफ्ट होगा ये एक सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट होगा जो कि मैक्सिमम स्पीड इसकी होगी माक 2, और इसके अगर हम कॉम्बैट रेंज की बात करें तो ये 1100 किलोमीटर की होने वाली है। इसकी सर्विस सीलिंग 55,000 फीट की होगी। वहीं इसकी जो जी लिमिट होगी ये +9 से लेकर के -3.5 तक की होने वाली है। अब डेवलपमेंट की बात करें तो TFX प्रोग्राम को ओरिजिनली दिसंबर 2010 में लॉन्च किया गया था, इस उम्मीद के साथ कि आने वाले भविष्य में तुर्की के पास एक खुद का 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट होगा। और पहली बार ये जो एयरक्राफ्ट है इसे वर्ष 2019 में पेरिस एयर शो में दिखाया गया था, और उसके बाद से ये अंदाजा लगाया गया था कि बहुत जल्दी इसकी जो पहली उड़ान है वो हमें देखने को मिलेगी। उसके बाद 4 नवंबर 2021 को जो पहला समाचार इनके असेंबली को लेकर के था वो सामने आया था, और अभी हाल ही में इसकी जो पहली उड़ान है ये आयोजित कर ली गई है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस प्रोग्राम को भारत के एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम से जोड़ के क्यों देखा जा रहा है, और क्यों इस समय भारत में जो डिफेंस एंथुसियास्ट हैं ये लगातार AMCA प्रोग्राम को लेकर के अपना जो रोष है ये व्यक्त कर रहे हैं। तो इसके पीछे भी एक कहानी है। दरअसल भारत के AMCA प्रोग्राम को लेकर के इस समय एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि हमने एक्सपेक्टेशंस को काफी हाई रखा है, लेकिन प्रैक्टिकल जो अप्रोच रही है इस प्रोग्राम को लेकर के वो हमारी उतनी ज्यादा कारगर नहीं रही है। एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि AMCA प्रोग्राम को गंभीरता से तभी ले लेना चाहिए था जब भारत ने रूस के साथ अपना FGFA प्रोग्राम खत्म किया था और भारत ने इंडिजिनस एयरक्राफ्ट की तलाश शुरू करी थी। अभी तक इस प्रोग्राम में हमें किसी प्रकार के जो अर्जेंसी है या कह सकते हैं डिसिसिव एक्शन है ये देखने को नहीं मिला है। अब आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि वर्ष 2022 से ये प्रोग्राम लगातार कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी से फंड्स का इंतजार कर रहा है, और अभी तक फंड्स को क्लियर नहीं किया गया। और जब तक ये फंड्स क्लियर नहीं किए जाएंगे ऑलरेडी ये प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ने वाला है। आपको बता दें कि CDR ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, लेकिन फंड्स के अभाव में ये प्रोग्राम अभी काफी धीमे धीमे आगे बढ़ रहा है। दिक्कत यहाँ पर ये है कि भारतीय वायुसेना तकरीबन 7 स्क्वाड्रन AMCA की खरीदने वाली है, और भारतीय वायुसेना को इस चीज को उम्मीद है कि बहुत जल्दी उनके पास ये एयरक्राफ्ट बन के तैयार भी हो जाएंगे, लेकिन इसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं जिनको अभी हमें टैकल करना पड़ेगा। AMCA प्रोग्राम एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि 2035 से पहले प्रोडक्शन में नहीं उतर पाएगा, क्योंकि अभी यहाँ पर चीजें थोड़ी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती जा रही हैं। पहली बात तो ये है कि इसका निर्माण की जो बात है वो SPV मॉडल के अंतर्गत की गई है, और SPV मॉडल में अभी जो हमारी कंपनियां हैं प्राइवेट सेक्टर की वो इतनी कॉन्फिडेंट नहीं है। उनका कहना है कि हम इस प्रकार के एडवांस फाइटर का निर्माण पहले नहीं किए हैं, इसलिए हमारे पास इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, और इस चीज ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की चिंताओं को बढ़ाया है। हालांकि इसके लिए अलग अलग जो रास्ते हैं वो अख्तियार किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी उसका कोई पॉजिटिव रिजल्ट अभी तक देखने को नहीं मिला है। दूसरी बात, AMCA के लिए जो स्वदेशी इंजन है वो अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ है, और ये माना जा रहा है कि 2024 के अंत तक शायद हमें जो इंजन है वो देखने को मिल जाए या इंजन डील देखने को मिल जाए। और आपको बता दें कि इसमें तकरीबन 1 दशक का समय लगने वाला है, यानी अगर ये डील 2000 कह सकते हैं कि अगर 2025 में साइन करी गई तब जाकर के जो इंजन है हमें 2035 तक मिल सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो AMCA के लिए दिक्कतें पैदा कर रही हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।